हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुमने सीता को देखा है, मैं भी उन्हीं आंखों के बीच बैठकर उस छवि के दर्शन करूं, परंतु यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही बताओ कि मेरी सीता कैसी है, किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही है, क्या वो मुझे कभी याद करती भी है या नहीं? प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैया आपको याद करती हैं या नहीं? प्रभु, आप ये पूछिए कि मैया आपको कब याद नहीं करती। हर पल, हर समय आपको ही याद करती है प्रभु। मैया ने तो आपके नाम का एक घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सीता मैया यहाँ? ये मैया की लीला है या मेरी आंखों का भ्रम? चल कर देखता हूं। ओम विष्णवे नमः। 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 ये सीता मैया जैसी दिखाई दे रही हैं, परंतु सीता मैया नहीं हो सकती। फिर देवी कौन है? ये आपकी कैसी लीला है? मैं आपको जान गया हूं जगत जननी। मैया, आप अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे जगत जननी, आप ही श्री लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, उमा, ब्रह्माणी हैं। मैया, आप ही ने तो सीता के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री राम की लीलाओं को साकार रूप देने में मदद की है। हे मातेश्वरी, मैं आपका बालक हूं, और क्या कोई मैया अपने बालक के साथ माया रचती है? मैया, आप अपने सत्य रूप में आकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तथास्तु। प्रणाम माते। पुत्र हनुमान, तुम तो परात्पर ब्रह्म के साक्षात अवतार हो। राम के प्रिय, तुम स्वयं महाज्ञानी हो और इसलिए जानते हो कि जब भी प्रभु अवतार लेते हैं, उनकी शक्तियां भी उनके साथ साथ अवतार लेती हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, और बातों के अतिरिक्त मेरा तप प्रभु के मनुष्यावतार श्री राम की दिव्य क्षमता को प्रेरित करने के लिए भी है। आप धन्य हैं मातेश्वरी। परंतु मैं तो धन्य उस समय होंगी वत्स, जब मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। वत्स हनुमान, यदि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए तो मेरा ये जन्म और इस जन्म का मेरा जप, तप, व्रत सब निष्फल रह जाएगा। हे मातेश्वरी, सीता मैया को लंकेश्वर रावण से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम को ये सागर पार करना होगा। जब प्रभु श्री राम वानर सेना सहित इस सागर पर आएंगे, तब आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे मैया। मैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।
हनुमान, तुम सीता तक पहुंचे? तुम सचमुच सीता तक पहुंचे? वो कुशल तो है ना? हाँ प्रभु, सीता मैया सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन करके आ रहा हूँ प्रभु। मैंने उन्हें देखा भी है और उनसे बात भी की है प्रभु। हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुमने सीता को देखा है, मैं भी उन्हीं आंखों के बीच बैठकर उस छवि के दर्शन करूं, परंतु ये संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही बताओ कि मेरी सीता कैसी है, किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही है, क्या वो मुझे कभी याद करती भी है या नहीं? प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैया आपको याद करती हैं या नहीं? प्रभु, आप ये पूछिए कि मैया आपको कब याद नहीं करती। हर पल हर समय आपको ही याद करती है प्रभु। मैया ने तो आपके नाम का एक घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती। जिस धरती पर वो सोती हैं, जिस आकाश के नीचे वो रहती हैं, जिस वायु में वो श्वास लेती हैं, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है प्रभु। प्रभु, अगर आप न होते तो आज मैया जीवित न होती। प्रभु, अशोक वाटिका में राक्षसनी निरंतर उनका पहरा देती रहती हैं और लंकेश्वर रावण के आदेश से उन्हें डराती धमकाती रहती हैं। मैया ने तो आपकी प्रतीक्षा करते करते अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। परंतु मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा कि प्रभु श्री राम महाराज सुग्रीव की सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने ही वाले हैं और आपको यहां से मुक्त कराकर ले जाएंगे। प्रभु, यदि आप सीता मैया को जीवित देखना चाहते हैं तो और विलंब न करें प्रभु, और विलंब न करें। नहीं सीते, अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं सीते, हम आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान, क्या सीता ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? हाँ प्रभु। उन्होंने कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, सीता मैया ने ये निशानी के तौर पर चूड़ामणि आपको दी है। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका स्वभाव है। तो इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन हो सकता है? और मैया ने इंद्र के पुत्र ममन की बात आपको याद दिलाने को कहा। रोते रोते उन्होंने इतना ही कहा कि उनके प्रति आप एक कौवे की धृष्टता भी सहन नहीं कर पाए। तो आज उन पर इतना अत्याचार हो रहा है, वो आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होता, हम सहन नहीं कर सकेंगे। कैसे बताऊं कि मेरे हृदय पर क्या बीत रही है? हनुमान, तुमने वो विशाल कार्य किया है कि पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हनुमान, मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म के लिए ऋणी हो गया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु?
मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु। आप मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए प्रभु, अपने चरणों में ही रहने दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। लंका जाने के लिए हमें शीघ्र कूच करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। हे समुद्रदेव, हमें आपकी कृपा की अभिलाषा है, हमें अनुग्रहित कीजिए। हम आप पर सेतु बनाकर लंका जाना चाहते हैं, ताकि सीता को रावण के पंजों से मुक्त करा सकें। हमें अनुमति दीजिए समुद्रदेव। प्रणाम प्रभु। आप मुझसे अनुमति की याचना करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। प्रभु, आपको तो अपने सेवक को आदेश देना चाहिए। भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर और विकराल लहरों का रूप धारण करके लंका को डुबो सकता हूं। वो मेरे ही जल के घेरे में तो है। नहीं समुद्रदेव, नहीं, ये तो मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, और फिर इससे तो अनेक निष्पाप प्राणी मारे जाएंगे। तो इसका यह अर्थ है कि मैं दुर्भागी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। हे समुद्रदेव, ऐसा समझना उचित नहीं है। हमें शीघ्र, अति शीघ्र लंका जाना है, इसलिए जल्द से जल्द सेतु बांधना होगा। आप मुझ पर सेतु बांध लीजिए प्रभु। जब आप इस सेतु पर अपने श्री चरणों को रखेंगे तो कम से कम मेरी लहरों को आपके चरणों को छूने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। परंतु मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। हाँ कहिए, मुझसे क्या चाहते हैं आप? लंका जाने से पहले मेरी पुत्री वैष्णो को आप दर्शन दीजिए। वो बचपन से आप ही के दर्शन की अभिलाषा मन में लिए हुए है। इस समय वो तपोवन में भगवान विष्णु की तपस्या कर रही है। आप मेरी पुत्री वैष्णो को अनुग्रहित कीजिए प्रभु, अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। लक्ष्मण, तपस्या का ऐसा दिव्य तेज हमने अत्रि, अगस्त्य, शरभंग आदि मुनिवरों के आश्रम के चारों ओर देखा है। प्रभु, ये माता वैष्णवी की तपस्या का प्रभाव है। वो आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शनों से उन्हें कृतार्थ करें। हम वैष्णवी के पास जाएंगे।
भगवान। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। आइए प्रभु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मैया, आओ पवन पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मातेश्वरी, मैंने अपने वचन का पालन किया है। मैं प्रभु श्री राम को लेकर आया हूँ। कमल नयन राम जैसे और कौन देव के हैं, भव्य रूप दिव्य तेज कैसे तुम छुपाओगे। सद्गुण के धाम राम साधु तुम स्वभाव से हो, धर के साधु वेश मुझे और छल न पाओगे। नैनन में राम हृदय स्पंदन में राम तुम्ही, मुझको विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। जप तप व्रत साधना करोगे कब सफल स्वामी, राम से मिलन की साध राम कब मिटा। पवन पुत्र हनुमान और आपके पिताश्री रत्नाकर ने मुझसे कहा है कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। इसलिए देवी, मैं आपसे मिलने आया हूं। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा? क्या भक्त भगवान को आज्ञा या आदेश दे सकता है? भक्त तो भगवान का सेवक होता है। ये वैष्णव भी आपकी भक्त है, आपकी सेविका है। आपने अपनी इस तुच्छ भक्त की पुकार सुनकर उसे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है भगवान। अब आइए प्रभु, विराजिए। नारायण रूपनाथ नारायणी रूप मात, एक जगत पालक है एक जगत धारिणी। प्रभु पद लक्ष्मी सेवित, गंगा इनसे प्लावित। इन पदों की धूलि सर्व आपदा निवारिणी। भक्ति से निहार रही, प्रेम से पखार रही। भवतारण चरणों को माता भवतारिणी, भवतारण चरणों को माता भवतारिणी। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवी, क्या मनुष्य अवतार में आप अपने सत्य के स्वरूप को भूल गई हैं? आप श्री रत्नाकर की पुत्री हैं, परंतु सत्य तो यह है कि आप साक्षात महालक्ष्मी का अवतार हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ प्रभु? इसीलिए तो आपके दर्शनों के लिए मैं व्याकुल थी। हे प्रभु, आप भी विलक्षण हैं। शक्ति निर्माण के लिए आप अपनी शक्ति को महालक्ष्मी महामाया के रूप में प्रकट करते हैं। उस महामाया की माया ही से तो संपूर्ण जगत मोहित होता है, और आपको
सृष्टि का रचनाकार मानते हैं, जबकि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मैं करती हूँ। परंतु हे प्रभु, इस समय मैं आपकी भक्त हूँ और आप भगवान। भक्त भी तो भगवान का ही अंश होता है ना। इसीलिए भक्त सर्वदा अपने भगवान में ही विलीन होना चाहता है। मेरी भी यही दशा है प्रभु। हे प्रभु, मनुष्य अवतार में भी मैं आपको पाना चाहती हूँ। हे प्रभु, सृष्टि के विस्तार के लिए हमें अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं, लेकिन वो सभी रूप अंत में आप ही में तो एक होना चाहते हैं। आपने केवल रमा रूप को स्वीकार किया है, परंतु लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री, सरस्वती और पार्वती भी तो आप ही की प्रेरणा से बने रूप हैं। प्रभु, लक्ष्मी और रमा तो वस्तुतः एक ही हैं। आप भी जानते हैं कि सीता रमा है और मैं आपकी योग माया हूं। आप मुझे लक्ष्मी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु, तब मेरा मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। हे प्रभु, आज मेरे तप की पूर्णाहुति है। मेरे तप को सफल कीजिए प्रभु, और मेरा तप तब सफल होगा जब आप मुझे स्वीकार करेंगे। देवी, आपने जो कहा है वो सब सत्य है, परंतु वो परलौकिक सत्य है। इस सत्य में पृथ्वी लोक की लोक मर्यादा का कोई अंश नहीं है। आप तो जानती हैं देवी कि मैंने राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श की प्रतिज्ञा करने वालों के लिए लिया है। इस मर्यादा का उल्लंघन मैं स्वयं कैसे कर सकता हूं? मैं लोक मर्यादा के विपरीत कोई बात मन में भी नहीं ला सकता। पृथ्वी लोक का जीवन अत्यंत कठोर नियम में बंधा है, इसलिए स्वच्छंदता यहां पाप है। देवी, रही बात आपके तप की, व्रत नियमों का पालन करते हुए आपने जो तप किया है वो कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि तप चाहे किसी का भी हो, निष्फल हो ही नहीं सकता। इसलिए तप की पूर्णाहुति के इस अवसर पर आप मुझसे कोई अन्य वरदान प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसी आज्ञा दें प्रभु, जिसका मैं आपकी अर्धांगिनी के रूप में पालन करती हुई जीवन को सफल बना सकूं। देवी, इस समय मैं लोक उद्धार के लिए भगवान के शत्रु अधर्मी रावण का वध करने लंका जा रहा हूं। इस महायुद्ध में मुझे आपके महान तपोबल की आवश्यकता होगी। मैं स्वयं मानव मर्यादा में रहकर यह युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु इस जीत के लिए मुझे आपके अलौकिक तपोबल की आवश्यकता है। आप कृपया अपना तपोबल मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये आपकी कैसी विनती है? मुझ दरिद्री से आप साम्राज्य मांग रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सब कुछ तो आप ही हैं। इसलिए मेरे द्वारा प्राप्त किया गया तप आपका ही है प्रभु, आपका ही है। आपका ही तपोबल मैं आपको सौंप रही हूं। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। देहि में ददामि ते। प्रभु, आप मुझे दें, मैं आपको देती हूं।
यही सत्य है। देवी, आप धन्य हैं। लंका से जब मैं अधर्मी रावण का नाश करके लौटूंगा, तब मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। फिर दर्शन देंगे प्रभु। मैं आपकी प्रतीक्षा इसी स्थान पर करूंगी।